Good morning, dear students. Welcome to all in your English class. And today I am going to explain the next chapter of your Moments book, The Adventures of Toto. Okay, so let's start. Grandfather bought Toto from a Tonga driver from the sum of 5 rupees. दादाजी ने टोटो जो कि एक बंदर था उसे एक तांगा चलाने वाले से 5 रुपए में खरीदा. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. तांगे वाले ने उस छोटे से बंदर को एक नाद से बांध दिया था, या वो अक्सर उस बंदर को यानी टोटो को एक नाद से बांध दिया करता था. और बंदर वहाँ पे इतना अजीब लगता था कि उसे देखकर दादाजी सोचते थे कि इसे मेरे प्राइवेट जू में होना चाहिए था. टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी. टोटो एक खूबसूरत बंदर था. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. उसकी जो गहरी आंखें थी वो भौं के नीचे शरारत के साथ चमकती थी. एंड हिज टीथ और उसके दांत विच वर पर्ली वाइट जो कि मोतियों की तरह बिल्कुल सफ़ेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल. बड़ी मुश्किल से कभी स्माइल करते हुए दिखते थे. दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज. और उसकी इस स्माइल को देखकर अधेड़ उम्र की जो एल्डरली यानी बड़े उम्र की एंग्लो इंडियन औरतें थी वो डर जाती थीं. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स. लेकिन उसके जो सूखे हाथ थे वो ऐसे लगते थे जैसे उसे धूप में सुखा दिए गए हों. मतलब उसके दुबले पतले हाथ ऐसे लगते थे जैसे वो धूप में सूख चुके हों. येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट. यहाँ तक कि जो उसकी उंगलियाँ थी वो बड़ी फुर्तीली व शरारती थी. एंड हिज टेल और उसकी पूँछ वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स उसके खूबसूरती में चार चांद लगाती थी, यानी उसके सुंदरता में बढ़ोतरी कर देती थी जो उसकी पूँछ थी. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स. दादाजी का मानना था कि किसी भी आदमी की खूबसूरती में पूँछ का होना बड़ा ज़रूरी होता है, वो खूबसूरती को बढ़ा देता है. ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड क्योंकि पूँछ हमेशा तीसरे हाथ के रूप में काम करता है. ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच. और बंदर लोग इस पूँछ का यूज़ हैंग फ्रॉम अ ब्रांच मतलब शाखाओं से लटकने में करते थे. And it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hand. और वो जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता था, capable of scooping up यानी जहाँ तक किसी का हाथ नहीं पहुँच सकता था वहाँ पर वो पहुँच जाता था और अपनी पूँछ से क्या प्राप्त कर लेता था. डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड. जो खाना उसके हाथों से दूर होता था वो उसे अपनी पूँछ की मदद से प्राप्त कर लेता था. Grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal. दादी अक्सर परेशान हो जाती थी जब दादाजी कोई नया जानवर या बर्ड कोई पक्षी घर में लाते थे. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. इसलिए ये निश्चय किया गया कि टोटो के प्रेजेंस को सीक्रेट रखा जाना चाहिए, गुप्त रखा जाना चाहिए जब तक दादी उसके साथ अच्छे मूड में फेमिलियर ना हो जाएं. ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल. मैंने और दादाजी ने उसे अपने बेडरूम की तरफ खुलने वाले दीवार में एक रूम में ही वॉज टाइड सिक्योरली उसे सिक्योरिटी के साथ बांध दिया गया ताकि वो कहीं भाग ना सके. और सो वी थॉट और फिर हमने सोचा टू अ पेग फास्टेड इनटू द वॉल कि इसे एक खूंटी में पक्की तरह से बांध दिया जाए ताकि ये भाग ना सके. अ फ्यू आवर्स लेटर कुछ घंटों बाद
When grandfather and I came back to release Toto, जब मैं और दादाजी वापस कमरे में टोटो को रिलीज़ करने के लिए आए, खोलने के लिए आए, we found that the walls, तो हमने पाया कि जो दीवार थे which had been covered with some ornamental paper, जो सजावटी कागज दीवार पे लगे हुए थे, पेपर चोजन बाय ग्रैंडफादर, जिसे दादाजी ने अपनी पसंद से लगाया था, नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब वहाँ पर सिर्फ नंगी दीवार और प्लास्टर दिख रहे थे, पोस्टर पूरी तरह फट चुका था. द पेग इन द वॉल हैड बीन रेज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो खूंटी लगी हुई थी वो सॉकेट से यानी दीवार से बाहर निकलकर लटक रही थी. एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, और मेरा जो स्कूल का ब्लेजर वहाँ लटक रहा था, वॉज इन श्रेड्स, टुकड़ों में फटा हुआ था. आई वॉन्डर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, मैं हैरान था कि दादी क्या कहेंगी. बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, लेकिन मेरे दादाजी बिल्कुल भी परेशान नहीं थे, उन्हें कोई चिंता नहीं थी. ही सीम्ड प्लीज्ड, वो बड़े खुश दिखाई दे रहे थे. विथ टोटोज परफॉर्मेंस, टोटो की इस हरकत के साथ. हिज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, दादा ने कहा कि वो बहुत ही शातिर है, चालाक है. गिवन टाइम, उसे समय दो. आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोन पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रो एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो. मैं श्योर हूँ कि जो तुम्हारे ब्लेजर के फटे हुए टुकड़े हैं, ये उनको एक रस्सी बनाएगा और यहाँ से खिड़की से कूदकर भाग जाएगा. हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, अभी तक टोटो की जो प्रेजेंस घर में थी वो सीक्रेट रखी गई थी. टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, अब टोटो को सर्वेंट क्वार्टर के बड़े से पिंजरे में ट्रांसफ़र कर दिया गया, भेज दिया गया. वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट, जहाँ पर दादाजी के और भी दूसरे पालतू जानवर लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर, जहाँ पर एक साथ मिलजुल कर रहते थे. जिनमें कौन कौन से जानवर थे? अ टॉर्टोइस, एक कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, खरगोश का एक जोड़ा, अ टेम स्क्वेरल, एक पालतू गिलहरी, एंड फॉर अ वाइल अ पेट गोट, और कभी कभी एक पालतू बकरी. बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट द नाइट, लेकिन जितने टाइम टोटो रहा पूरी रात उसने सारे कंपेनियन को परेशान किया और किसी को भी रात भर सोने नहीं दिया. सो ग्रैंडफादर हु हैड अ लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, इसलिए दादाजी ने, जो कि अगले दिन देहरादून जा रहे थे, देहरादून के सहारनपुर अपने पेंशन को लेने के लिए, डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग, निश्चय किया कि वो अपने साथ टोटो को भी लेकर जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, तो ऑथर कहता है कि दुर्भाग्य से मैं दादाजी के साथ नहीं जा सका. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने इसके बारे में मुझे बाद में बता दिया. अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टू, एक टोटो को एक काले से टाट के थैले में रखा गया, कैनवस का बड़ा सा थैला था उसमें रखा गया. दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और उसमें कुछ घास भर दी गई. बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, जो कि टोटो का नया घर बन गया. व्हेन द बैग वॉज क्लोज, जब बैग बंद हो गया, देयर वॉज नो एस्केप, और भागने की कोई जगह नहीं थी. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, टोटो किसी भी तरीके से अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल पाया. एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग, और जो थैला था वो बहुत मजबूत था. फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, इतना मजबूत कि अगर वो चाहे तो काट नहीं सकता था अपने दांतों से. हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर. अब टोटो के एफर्ट्स का इतना ही आउटकम निकला कि वो या तो रोल करते हुए यानी लुढ़क सकता था, या फिर ओकेजनली जंप इनटू द एयर, या सिर्फ हवा में कुलाचे मार सकता था, कूद सकता था. An exhibition that attracted curious crowd of onlookers on the Dehradun railway station, और टोटो का ये जो परफॉर्मेंस था, ये एक्टिविटी थी, वो वहाँ देहरादून स्टेशन पे जो लोग थे उनके लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी. टोटो remained in the bag as far as सहारनपुर.
टोटो सहारनपुर तक थैले में ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, लेकिन जब दादाजी ने बाहर निकलते समय अपना टिकट कलेक्टर को दिया, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, तो अचानक टोटो ने अपना सर उस बैग से, कैनवस बैग से बाहर निकाला। एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, और टिकट कलेक्टर को अपने दांत दिखाए। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग, जो कलेक्टर था वो डर गया बेचारा। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन अपने त्वरित दिमाग के साथ, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ उसने दादाजी से कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, आपके साथ तो एक कुत्ता है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको रेलवे के नियम के अनुसार इसका भी भाड़ा देना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, ठीक है, दादाजी ने टोटो को पूरी तरह से बाहर निकाला। With great presence, in vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog, और उन्होंने ये भरसक कोशिश की टिकट कलेक्टर को समझाने की कि ये एक बंदर है, डॉग नहीं है। और इवन एज अ क्वाड्रप, और इसका कोई भाड़ा नहीं लगना चाहिए। देयर इज नो फेयर टेकन बाय यू। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टोटो को टिकट कलेक्टर ने डॉग के रूप में पहचाना। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपये उसका उसने चार्ज किया। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट और पेड टॉर्टाइज, तब दादाजी ने अपनी जेब में हाथ डाला और पालतू कछुए को निकाला और बोले, वॉट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, अगर आप सारे जानवरों के लिए चार्ज कर रहे हो तो मुझे इस जानवर का कितना देना चाहिए। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टाइज, टिकट कलेक्टर ने बहुत ध्यान से उसे देखा, उस कछुए को देखा। प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, और अपने हाथों से उसे टटोला। गिव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड, और दादाजी की तरफ एक स्माइल पास की। एंड ट्रायोफेंट लुक, और एक विजयी मुस्कान के साथ वो बोला, नो चार्ज, इट्स नॉट अ डॉग, कोई चार्ज नहीं लेगा, ये कुत्ता नहीं। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो दादी के द्वारा भी पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया गया तो उसे घर में एक प्रॉपर कोना दे दिया गया, एक अस्तबल आरामदेह जगह दे दी गई। Where he had for a companion the family donkey नाना, जहाँ पर वो एक फैमिली गधा था, डंकी था, जिसका नाम नाना था, उसके साथ वो उसका साथी बन गया। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. उस रात जब उसे स्टेबल में रखा गया तो दादाजी देखने गए कि क्या टोटो डंकी नाना के साथ कंफर्टेबल है या नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो उन्हें ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि नाना अपनी रस्सी को खींच रहा था और न जाने क्यों घास के ढेर से अपना सर दूर हटाने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, तो दादाजी ने उसके पिछवाड़े पर यानी उसके बैक पर एक थप्पड़ मारा, थपथपाया। एंड शी जर्क्ड बैक, और वो थोड़ा सा झटके के साथ ड्रैगिंग टोटो विद हर, अपने को पीछे हटाया तो देखा कि टोटो वहाँ से साथ में खींचा चला आया। He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. तब दादाजी ने देखा कि टोटो ने अपने पैने नुकीले दांतों से डंकी नाना के लंबे लंबे कान पकड़े हुए थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बन सके। अ ग्रेट ट्रीट for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. सर्दियों में शाम के समय टोटो की बड़ी खातिर यह होती थी कि दादी उसे नहाने के लिए बर्तन में गर्म पानी देती थी, बड़े से बाउल में, कटोरे में गर्म पानी देती थी।
He could cunningly test the temperature with his hand. बड़ी चालाकी से वो हाथ डालकर पानी को देखता था कि पानी कितना गर्म है. Then gradually he stepped into the bath. तब धीरे से वो उसमें नहाने के लिए उतरता था. First on foot, पहले पैर डालता था. Then the other, फिर दूसरा पैर. As he had seen me doing, जैसा वो मुझे करते हुए देखता था. Until he was into the water up to his neck. यहाँ तक कि वो मुझे ऐसा करता देखता था और आराम से बैठकर ही वॉज इन टू द वाटर ऑफ हिज नेक, अपने गर्दन को बाहर निकाल लेता था. वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर. और जब वो कंफर्टेबल उस पानी में हो जाता था तो वो साबुन लेता था और अपने हाथों और पैरों पर ऑल ओवर हर जगह रगड़ता था. व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. तो वो तेजी के साथ उस पानी से निकलकर किचन की ओर भागता था जहाँ पर आग जलती थी और वो अपने आप को गर्म करता था. If anyone laughed at him during this performance, उसे ऐसा करते समय अगर कोई उस पर हंसता था, Toto's feeling would be hurt, तो टोटो की भावनाएं हर्ट हो जाती थी, वो दुखी हो जाता था. And he would refuse to go on with his bath, तो दोबारा वो नहाने जाने में आनाकानी करने लगता था. One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन ऐसा हुआ कि टोटो जिंदा ही अपने आप को बॉइलिंग करने वाला था, मतलब उबलने वाला था. A large kitchen vessel kettle had been left on the fire to boil our tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक बड़ी केतली जो आग पर चाय के लिए रखी हुई थी टोटो को नहाने के लिए ताकि उसमें पानी बॉयल हो, खाली बैठे टोटो ने केतली का ढक्कन हटा दिया. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म, और उसने पाया कि पानी बहुत गर्म है, एनफ फॉर अ बाथ, नहाने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म है. ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल. वह उसमें चला गया और सिर केतली के मुंह में से निकाले रखा. दिस वॉज जस्ट फाइन और अ वाइल, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए ये तो अच्छा था. अंटिल द वाटर बिगैन टू बॉयल, और थोड़ी देर बाद पानी उबलने लगा. टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, तब टोटो ने थोड़े से अपने आप को उठाया. फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, बाहर अपने आप को ठंडा पाया. सेट डाउन अगेन, फिर बैठ गया. ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन, वो बराबर ऊपर नीचे करता रहा. फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए. अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम, जब तक कि वहाँ दादी पहुँच नहीं गई और उसे हॉल्ड मतलब बाहर निकाला. हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, आधा उबला हुआ केतली से बाहर. इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो. अगर दिमाग का, सर में शरारत का कोई भाग बना हुआ है, यानी हमारे मस्तिष्क में कोई भाग शरारत करने के लिए बना हुआ है, तो वो पार्ट टोटो में बहुत अधिक डेवलप था. ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में फाड़ देता था. वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब कभी मेरी एक चाची उसके पास आई, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट, तो उसने हर कोशिश की उनके ड्रेस को पकड़ने की और उसमें एक होल बनाने की. वन डे एट लंच टाइम, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल. एक दिन दोपहर के भोजन के समय खाने की मेज पर पुलाव की एक बहुत बड़ी प्लेट रखी हुई थी. वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस. जब हम कमरे में आए तो हमने टोटो के मुंह में चावल भरा हुआ देखा. माई ग्रैंड मदर स्क्रीन, मेरी दादी चिल्लाई. एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने प्लेट उनकी तरफ फेंक दिया. वन ऑफ माई आंट रस्ट फॉरवर्ड, और जब मेरी बुआ आगे बढ़ी एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो टोटो ने उनके चेहरे पर पानी फेंक दिया. व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादाजी पहुँचे, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो. तो टोटो ने पुलाव की प्लेट उठाई और वो खिड़की से बाहर भाग गया. वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, हमने पाया बाहर निकलने के बाद कि वो कटहल के पेड़ के शाखाओं पर बैठा हुआ है.
द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, जो डिश थी पुलाव की वो अभी भी उसके हाथों में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वो पूरी दोपहर वहीं रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, धीरे धीरे वो चावल खाता रहा। डिटर्मिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और वो इतना दृढ़ निश्चयी दिख रहा था, इतना डिवोटेड दिख रहा था कि वो ग्रेन यानी चावल की एक एक दाने को ख़त्म कर डालेगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, ठीक है, हु हैड स्क्रीम्ड, और जो दादी उसके ऊपर चिल्लाई थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उनको चिढ़ाने के लिए उसने पुलाव वाली प्लेट पेड़ से नीचे फेंक दी। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और 100 पीसेस में उस प्लेट के टुकड़े हो जाने पर वो बहुत खुशी के साथ चहचहाने लगा, चे चे करने लगा। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। टोटो एक ऐसा जानवर था जिसे हम बहुत दिन तक पालतू जानवर के रूप में नहीं रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी को भी ये रियलाइज़ हो गया, यकीन हो गया कि टोटो पालतू जानवर के रूप में रखने के लायक नहीं है। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टेन्स एंड वॉल पेपर। हम बार बार प्लेटों के टूटने, कपड़ों, पर्दों और दीवार के कागज़ के फाड़े जाने की क्षति को, नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए दादा ने उस तांगे ड्राइवर को दोबारा ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और उस टोटो को उसे वापस बेच दिया। फॉर ओनली 3 रुपीज़, सिर्फ 3 रुपये में। 5 रुपये में ख़रीदा कि उसे पालतू जानवर बना सके, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी थी, शरारत ऐसी थी कि दादाजी को लास्ट में रियलाइज़ हो गया कि टोटो पालतू जानवर के रूप में रखने के लायक नहीं है। इसलिए दादाजी ने वापस उसके पुराने मालिक तांगा ड्राइवर को उसे 3 रुपये में बेच दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो लाइन बाय लाइन। होप डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड the meaning of this chapter. Till then, goodbye.